क्या डीके रावलपिंडी इस्लामाबाद की प्रॉपर्टीज के प्राइस ट्रेंड्स में आ रहा है बड़ा टर्न अराउंड? अप नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। वेलकम टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। अगर 2-3 महीने पहले आप डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद की मार्केट में एंटर हुए एज अ बायर, आप मुख्तलिफ फेजेस, सेक्टर्स, स्ट्रीट्स और एवेन्यूज को एक्सप्लोर कर रहे थे कि कहाँ मैं अपनी फैमिली के लिए 1 कनाल 10 मल्ला 8 मल्ला या 5 मल्ला की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है वो परचेज करूँ, बी इट प्लॉट और हाउस। बट फॉर सम रीज़न और दी अदर उस वक्त आप अपनी डील फाइनलाइज, डील लॉक जो है वो नहीं कर सके और फिर 2-3 महीने बाद आप अब मार्केट में जो है वो अपनी सर्च को रिज्यूम कर रहे हैं और अपने रियल्टर को कहते हैं कि भाई जो आपने मुझे प्रॉपर्टी इन्वेंट्री लिस्ट उस वक्त शेयर की थी, मुझे दिखाई थी मौके पे भी जाके, वो ज़रा दोबारा जो है वो मेरे साथ शेयर करें और मुझे ये भी बताएं कि उनमें से कितनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं इस वक्त अवेलेबल हैं और कोई नई प्रॉपर्टी भी आई है वो भी जो है वो मेरे साथ शेयर करें। तो कुछ आपने चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी ये सारे प्रोसेस में। नंबर वन, कुछ प्रॉपर्टीज़ उस इन्वेंट्री लिस्ट में से सेल ऑफ हो चुकी हुई हैं और अगर आप पूछें कि किन रेट्स पे हुई हैं तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 2-3 महीने पहले जिन रेट्स पे आपको वो ऑफ़र हो रही थी, अब ज़रा उन रेट्स पे जो आप ऑफर्स भी दे रहे थे, जो थोड़ी बहुत रिस्पेक्टेबल ओनर को लग भी रही थी, लेकिन अब उन्होंने अगर ख़ास तौर पे 2-3 हफ्ते पहले इस ड्यूरेशन में बेची है तो एट स्ट्रेंथ आपने नोटिस किया होगा कि प्राइजेस के ऊपर जो है वो प्रॉपर्टी सेल ऑफ हुई हैं। और अगर अभी तक उन लिस्ट में से कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं बिकी तो आपने अपने रियल्टर के व्हाट्सएप मैसेज में नोटिस किया होगा कि अक्सर प्रॉपर्टीज़ की डिमांड्स रिवाइज होगी हुई हैं ओनर की। लोग अपनी प्राइजेस जो हैं, अपनी आस्किंग प्राइजेस को जंप जो है वो कर चुके हुए हैं, ठीक है। और अगर आप अपने रियल्टर से कहते हैं भाई उन्हें वही ऑफ़र दे जो उस वक्त हम डिस्कस कर रहे थे, तो आपको ओनर की तरफ से ये मैसेज रिले होगा कि भाई इससे बेहतर ऑफ़र 10-15 लाख मेरे पास अवेलेबल है, मैं नहीं दे रहा, मैंने अपनी आस्किंग प्राइस के करीब करीब प्रॉपर्टी जो है वो सेल ऑफ करनी है, ठीक है। सरप्राइजिंग टर्न ऑफ इवेंट्स जो हैं वो इस वक्त हमें नज़र आ रही है और ख़ास तौर पे ये सारा कुछ बहुत शॉर्ट टाइम में हुआ है, लिटरली 2 to 4 वीक्स। दिसंबर के शुरू में मार्केट वॉज लाइक स्लगिश, उस वक्त चल रही थी, लेकिन 2 to 3 वीक्स की ये सारी गेम है और हमें एक मोमेंटम में शिफ्ट जो है वो बड़ा विजिबल नज़र आ रहा है। पहले ऐसा होता था कि मार्केट में 1-2 बायर होते थे, बल्कि इनफैक्ट वो समटाइम्स इतना मार्केट के अंदर हो पेनिट्रेटेड भी नहीं थे उनकी रिक्वायरमेंट्स, वो एक ही रियल्टर के साथ जो है वो बात कर रहे थे और खामोशी से मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ की वो ऑफ़र देते थे। एंड एज एन ओनर अगर आप किसी ऑफ़र पे, इफ़ यू आर सिटिंग ऑन एन ऑफ़र टू चेक कि भाई क्या पता 1-2 दिन में मुझे बेहतर ऑफ़र आए और आपको नहीं आती थी, तो आप उन रेट्स पे, उनकी ऑफ़र्स पे प्रॉपर्टी अपनी सेल ऑफ भी कर देते थे आपको बड़े अच्छे रेट्स पे। मुझे याद है गर्मियों में मार्केट वाज एब्सोल्युटली डाउन इन द डंप्स और काफ़ी बार्गेन रेट्स के ऊपर लोगों को डील्स जो हैं जिन्होंने उस वक्त हिम्मत करके ली। उस वक्त मोमेंट सारा मूड भी काफ़ी ख़राब था, लोग कहते थे पाकिस्तान 2023 में और 24 के समर में भी ये था, ये भी तबाह हो जाना है। लेकिन जो लोग वाइज थे और ब्रेव थे, उन्होंने जिन्होंने प्रॉपर्टी परचेज़ की, आई थिंक उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त डिसीजंस जो हैं वो लिए। लेकिन अभी ये सिचुएशन है कि एक तो बायर मार्केट में मौजूद हैं, 1-2 नहीं हैं और वेल पेनिट्रेटेड इस वक्त उनका स्प्रेड है और वो काफ़ी एरियाज़ को देख रहे हैं, काफ़ी रियल्टर्स के साथ भी काम कर रहे हैं और आपको डिफरेंट ऑफर्स एज एन ओनर जो हैं वो आती रहती हैं और बेहतर ऑफर्स भी जो हैं वो आ रही हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि भाई ये क्या हुआ? 2-3 हफ्ते में ऐसा क्या हुआ? पाकिस्तान तो ख़त्म हो रहा था 2023 में, हमें तो पता था कि सिविल वॉर शुरू हो रही है, हम श्रीलंका बन रहे हैं, हम डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, बिजली बंद हो जाएगी, बच्चों को दूध नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी। मुझे याद है कि इंडिया के डिफरेंट चैनल्स पे आता था जी कि पाकिस्तान में तो रोटी नहीं है, इनको तो रोटी चाहिए। भाई ये क्या हुआ ऐसे 2-3 हफ्तों में कि एसेट प्राइस जो है, रियल एस्टेट एसेट प्राइस, उसमें हमें बेहतरी जो है वो नज़र आ रही है। अगर आप हमारे चैनल को पिछले 3-4 साल से जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, तो मैं आपको बहुत सारी पिक्चर्स पेंट कर रहा हूँ। 2023 मैंने कहा बॉटम है, मैंने आपको ये बताया 2024 समर में जब रेट कट शुरू हुए कि भाई ये 1-2 रेट कट्स की बाद जब दोबारा रेट कट्स फर्दर हम देखेंगे तो लोग अपना मोमेंटम शिफ्ट करना शुरू करेंगे और जिन लोगों ने अपने घर बनाने के डिसीजन को पोस्टपोन किया वो मार्केट में दोबारा आएंगे, ठीक है। एक कस्टमर की आपके साथ बात शेयर करता हूँ, वो मेरे पास आए, ही वाज एन ओवरसीज़ बायर। उन्होंने कहा कि आई थिंक ऑल्दो आई कैन प्रेडिक्ट बट आई थिंक कि हम बॉटम आउट जो है वो कर चुके हुए हैं। दैट्स ट्रू, हम बॉटम आउट कर चुके हुए हैं, वी आर नॉट गोइंग डाउन फर्दर फ्रॉम हेयर। येस, ओकेजनल हम थोड़ी मोमेंटरी लैप्स ऑफ एक्टिविटी ऑब्जर्व कर सकते हैं, मे बी अ मंथ और 2, बट इट डजेंट मीन कि मार्केट जो है वो अब यहाँ से नीचे जाने वाली है और आपको बहुत ज़बरदस्त रेट्स जो हैं, जो इस वक्त 3.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो आपको 3 करोड़ की मिल जाएगी मे बी समर में या ऑटम में या विंटर में। दिस इज़ नॉट हाउ इट्स गोइंग टू वर्क, ठीक है। इस वक्त फील गुड सेंटिमेंट है मार्केट में, प्रीटी मच एवरीबडी नोज़ कि एक टैक्स में रिविजन हम देखने जा रहे हैं, जिसमें शायद टैक्स जो बर्डन है
वो कम हो जाए। फिर इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए हैं, आपकी एक्सचेंज रेट स्टेबलाइज जो है वो हुआ है, और जो भी आप मंथली एक्सपेंस करते हैं अपनी फैमिली में, जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं आपके, जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है, अगर आप उस बजट आउटले को भी ज़रा नोटिस करें तो पिछले को 5-6 माह में कोई ख़ास आपको उसमें इजाफा होते हुए नज़र नहीं आया। तो एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी मार्केट में जो है वो दोबारा वापस आ रही है। जिस मर्ज़ी गवर्नमेंट इस वक्त इस्लामाबाद में बैठी हो, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, या जैसा मर्जी पॉलिटिकल सिस्टम हो, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट रियली काउंट्स इज़ योर पॉकेट। ठीक है, दिस इज़ ह्यूमन साइकी, दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स थिंक। आप जितना मर्जी थोड़ा पोलिटिकली चार्ज अप हो जाएं, जो लोग थे 23 में, 22 में, 24 में, बट इफ़ यू डूइंग गुड इन योर लाइफ, then I think you tend to forget or ignore or forgo so many things, और आप अपनी डेली लाइफ को जो है वो रिज्यूम करते हैं। आई थिंक दिस इज़ हाउ थिंग्स आर वर्किंग आउट। एक बात यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं कि ये मैं कतन क्लेम नहीं कर रहा कि जो कोविड बूम में हमने प्लेटो देखा प्राइस का, जो बिल्कुल टॉप लेवल पे वो गई, हम उस लेवल के ऊपर नहीं जा रहे, हम स्लोली उस लेवल तक जा रहे हैं। ठीक है, जो पोस्ट कोविड बूम के बाद करेक्शन शुरू हुई, वो करेक्शन अब रिवर्स हो रही है, और कोविड बूम में जो हाई पॉइंट था प्राइस का, हम उस तरफ जो है वो जा रहे हैं। ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम जो टॉप प्लेटो हमने हिट किया कोविड बूम के दौरान प्राइस का, उसके ऊपर प्राइजेस भी जो है वो जाना शुरू हो जाएंगी, बट इट्स गोइंग टू टेक एटलीस्ट अ ईयर और अ हाफ और 2 बिफोर वी सी दैट बिग ऑफ अ रिवर्सल इन प्राइस ट्रेंड के हम कोविड बूम की प्राइजेस के हाई लेवल को भी जो है वो क्रॉस कर जाएंगे। सो ऑन दैट नोट, number one, do consider subscribing our channel Property Gupshup in case you haven't. Number two, अगर आप प्रॉपर्टी डिसीजन को लेने का आपने डिसीजन किया हुआ है और आप सोच रहे हैं कि भाई अभी डिफ़ॉल्ट हो रहा है, अभी तबाही हो रही है, अभी खाना जंगी शुरू हो रही है, अभी डॉलर 500 पे जा रहा है, अभी पेट्रोल 500 पे जा रहा है, अभी इंटरेस्ट रेट 30% पे जा रहा है, दोज डेज आर गॉन, बैड टाइम्स आर बिहाइंड अस, हार्ड टाइम्स आर बिहाइंड अस, we are going up from here. Yes, the ride can be slow and sluggish, but it's certain that we are going up from here. Thank you very much.